हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 8 तारीख है, 10वां महीना 2022, दोपहर के 3:15 हो रहे हैं। तो अपना वीकली एनालिसिस सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डीपली जाएंगे आज। अच्छा, तो यूरो यूएसडी के बारे में मैंने बताया था आपसे कि यहाँ पे थी मार्केट। ये वाला जो लोअर आई है वो कंफर्म हो चुका है हमारा शॉर्ट टर्म में। मार्केट ने इसको जो है वो ब्रेक किया, लेकिन रिट्रेस नहीं किया इस एरिया को। ठीक है ना। तो हमारा जो डिमांड जोन है वो वैलिड है, स्टिल वैलिड है यहाँ पर। ठीक है। और मैं ज़रा फिबो की यहाँ पे निकाल लूँ। फिबो हमारे पास क्या बन रहा है, बिल्कुल 61 से नीचे है और 78 से थोड़ा ऊपर। नीचे होता और अच्छा होता, बहरहाल हम सेफ जोन में है इस एरिया के ऊपर। ठीक है। तो इसका एक दफ़ा डेली चेक कर लेते हैं। और बिल्कुल डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड है। अच्छा, डेली के अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस एरिया में सेल में सिर्फ शॉर्ट टर्म बाइंग हो सकती है। ठीक है। थोड़ी सी अगर आपको 20-25 पिप भी मिल जाए तो आप निकल जाइए, क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन है। मार्केट ने डेली के अंदर कोई भी हाई ब्रेक नहीं किया है। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ये लोअर आई है और मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यहाँ तक आएगी मार्केट। तो इसमें ज़रा आपने ख्याल रखना है। अच्छा, यूरो जो भी आएगा मैंने आपको समझाया था। सेम मार्केट ने वही किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया मार्केट ने। लेकिन मार्केट ऊपर तक नहीं गई मजीद। ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था एज इट इज़ वैसा का वैसा ही हो रहा है। देखें, मैंने आपसे कहा था पहले ये मार्केट जो है वो लिक्विडिटी इसको ग्रैब करेगी। ये देखें, मार्केट ने यहाँ से इसकी लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब कर ली है। ठीक है। अभी ये रहता है, यानी मार्केट अभी मजीद नीचे आएगी, थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, मजीद नीचे आएगी। इसकी जो लिक्विडिटी है मार्केट उसको ग्रैब करेगी। और ये वाला जो हमारे पास जोन है यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ दिख सकता है मूवमेंट। बाकी अदरवाइज मार्केट जो है वो डाउन के अंदर ही है। और मैं समझता हूँ कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, इस जगह तक। अगर यहीं कहीं से, तो वो ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे वो लगाएं तो ये 61 से नीचे फेयर में और ये 68 जो है वो यहाँ पर है। ठीक है। तो ये सेफ एरिया भी नहीं है इतना, लेकिन इतना बुरा एरिया भी नहीं है। लेकिन मैं जो एक एरिया और मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला। ठीक है। यहाँ थोड़ा बहुत जो है इम्बैलेंस जो है बचा हुआ थोड़ा सा, इसलिए मैं इस एरिया को मार्क कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ तक मूवमेंट देखने को मिल सकती है यूरो जेपीवाई की। अच्छा जी, यूरो वर्ल्ड में हमारे पास ये वाला एरिया ऑलरेडी बहुत अच्छा है। अभी तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है। इस हवाले से मैंने आपको बताया था कि इसमें मोहतात आपने बस इसलिए रहना है कि नीचे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलती है। कंफर्मेशन का मैंने आपको बताया हुआ, हज़ारों दफ़ा बताया। ठीक है। वो मिलती है आपको, तो आपने यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है और यहाँ से बाई, यहाँ में कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर देखने को मिल सकती है। अगर ये एरिया ब्रेक हुआ, ये इतना स्ट्रॉन्ग इनफ एरिया है, लेकिन ये अगर ब्रेक हुआ तो उसका रीज़न ये लिक्विडिटी होगी। ठीक है। तो इसमें आपने मोहतात रहना है। तो ये हमारी डे ट्रेड होगी। हमारे पास ऊपर जो है ऑलरेडी मार्केट ने मजीद लिक्विडिटी जनरेट कर दी है। ये वाला सेलिंग एरिया हमारा अभी तक वैलिड है, तो हम इसका वेट करेंगे और इस एरिया का वेट करेंगे डिमांड में। तो गोल्ड के अंदर भी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई है। हमने ये एरिया मार्क किया था लिक्विडिटी का, लेकिन मार्केट यहीं से इस जगह पर थी, मार्केट दोबारा ऊपर नहीं आई है। लेकिन इसमें हमारा एक फ़ायदा ये हुआ कि मार्केट ने ये जो लो है इसको, लोअर हाई है इसको कंफर्म कर दिया। ये वाला ये मार्केट ब्रेक कर चुकी है। अब हमारे पास, अगर मैं M13 में जाऊं, नहीं कोई भी हमारे पास डिमांड एज सप्लाई सच नहीं है, सिर्फ हमारे पास डिमांड मौजूद है। हाँ, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए इस जगह पर। गोल्ड क्योंकि एक ट्रेंड के अंदर है,
डेली के अंदर जो इसका ट्रेंड है, अगर मैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लगाऊं, अगर इसको यहाँ से लगाएं, ये तो बहुत डाउन हो जाएगा, ये जगह सही रहेगी। तो मार्केट जो है बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन से जो है अप आएगी। इसका मकसद ये है, मतलब ये है इसका कि मार्केट ने मज़ीद अभी भी ठीक ठाक ऊपर जाने की क्या कहते हैं चांसेस मौजूद हैं। टन्स ऑफ लिक्विडिटी मौजूद है हमारे पास ऊपर की तादाद में, ठीक है। और ये जो मूव हुआ है यहाँ पर डेली का, आप देखें जब से मार्केट नीचे गिर रही है, जब से मार्केट नीचे, आप सिर्फ पढ़ने की कोशिश करें इसको, थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको पढ़ने की कोशिश करें आप कि मूव कैसा गया ऊपर। कैंडल देखें, ऊपर की कैंडल देखें किस तरह की गई है, और यहाँ जो ऊपर की कैंडल बनी है वो किस तरह की बनी है, ठीक है। तो इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें। आपको ये कैंडलें बता रही हैं, ठीक है, ये कैंडल आपसे बात कर रही हैं कि मार्केट किस जगह से कहाँ के मूड में है, ठीक है। और अगर हम वीकली पे आते हैं, वीकली भी रिजेक्शन में क्लोज हुआ है हमारा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन डेली हमारे पास सपोर्ट में है फिलहाल। तो अगर मार्केट गिरती है, वैसे मार्केट ये इस डिमांड से उठी है, इस डिमांड से मार्केट उठी है, ठीक है। तो अगर मार्केट गिरती है तो यहीं कहीं पर मार्केट गिरेगी, जो हमने ये वाला एरिया मार्क किया हुआ, यहाँ तक गिर सकती है मार्केट। ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपने जो है वो सेल में थोड़ा सा मोहतात रहना है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे सेल मार्क नहीं कर रहा। सेलिंग एरिया जो है वो ये है, क्योंकि मार्केट जब इसको क्या कहते हैं ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को लेने जाएगी, तो ये इसके स्टॉप्स हैं, मैंने लगाए हुए हैं। ये सारी सप्लाई एरियाज हमने मार्क किए हुए हैं। इनके बारे में आपको बहुत अरसे से बताता हूँ, तकरीबन महीना हो गया इनको मार्क किए हुए, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली सप्लाई है वो ये एरिया है, और काफ़ी अच्छा एरिया है। यहाँ को हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को, यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो इस डिमांड के साथ चलेंगे और इस डिमांड के साथ चलेंगे, ठीक है। ऑजी यूएसडी जैसा बिल्कुल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है इसको ब्रेक कर सकती है, लेकिन अगर नहीं किया तो हमारे पास यहाँ से ब्रेक करके आएगी तो अच्छी चांसेस है। लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी, मार्केट नीचे की तरफ मूव हुई। अच्छा, अब इसके अंदर एक वीकली एरिया है, ये आप लोग मार्क करके रख लें। 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे गिरी तो यहाँ से बहुत ऊपर की तरफ उठेगी मार्केट, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं है H1 के अंदर भी, तो यहीं कहीं से हमें मार्केट में, अगर यहाँ पे हमें सेलिंग का एरिया मिल जाता है, अगर मैं यहाँ सेलिंग देखूं, मेरे पास एक एरिया मौजूद है ये वाला, ठीक है। मैं M13 में जाता हूँ, तो क्लियर करूँ, नहीं यहाँ पर M13 में कुछ नहीं है, 2H में नहीं, 4 में नहीं, हमारे पास सिर्फ H1 का एरिया एक ही है। ये हमारे पास डिमांड है, ठीक है। तो ये हमारा, सॉरी सप्लाई है, ये हमारा सप्लाई बनेगी पॉसिबल, ठीक है। तो इसका हम वेट करेंगे, बाकी हमारे पास पूरा रूम अवेलेबल है सेलिंग के लिए। और JPY में ये मैंने आपके सामने मार्क किया था लास्ट टाइम, और मैंने आपको कहा था ये मैं मार्क कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं करना जब तक ये पैटर्न ना बने। आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्क की थी ऑलरेडी,
क्योंकि इसके अंदर ही मार्क की थी और इसके अंदर ही मार्क की थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट पॉसिबली यहाँ से ऊपर की तरफ सप्लाई पे जाती है तो यहाँ से जा सकती है, लेकिन जब तक कोई ये पैटर्न ना बने, ये मैंने जो बनाया हुआ है, तब तक आपने बाय नहीं करना। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, मार्केट ने इसको नीचे की तरफ धकेल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कंफर्मेशन लिया करंट ट्रेड की, नहीं मिली हमने नहीं ली। ये तो डाउन में, काफी डाउन में जाएगी ये। तो पॉसिबल सेलिंग एरिया, पॉसिबल सेलिंग एरिया यहीं है हमारे पास, सामने है, ठीक है। ये है 93.42, ठीक है। ये एरिया हमारे पास पॉसिबल सेलिंग का। और JPY, अच्छा GBP USD कुछ ज़्यादा मूव नहीं हुआ, सेम वही यूरो USD वाला सीन है, ठीक है। तो हम इन्हीं का वेट करेंगे। कुछ इस हफ्ते इतना ज़्यादा मूव हुआ नहीं है, ठीक है। शुरू में हमें ट्रेड मिली थी मंडे को, उसके बाद हमें कोई ऐसी खास ट्रेड नहीं मिली, तो हम वेट करेंगे, मज़ीद वेट करेंगे अच्छी ट्रेड का, ठीक है। घुसना नहीं चाहिए, बिल्कुल आराम सुकून से मिले सेटअप तो लें, अदरवाइज ना लें। कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे आपको कुछ नहीं कहेगा भाई तुमने मुझे लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो आपने वेट करना है, वेट करेंगे अच्छी अच्छी ट्रेड मिलेंगी। देखें हमने लास्ट टाइम भी कितनी 5-6 ट्रेड एक ही हफ्ते में, तमाम जितनी हमने की थी एक महीने के अंदर, वो सारी की सारी ट्रेड हमने एक हफ्ते में की थी, लास्ट वीक के अंदर, ठीक है। आपको याद होगा जितने हमने एनालिसिस किया हमारे सारे सही गए। और ये होता है वेट का नतीजा। जब आप वेट कर लेते हैं 1-1.5 हफ्ता कोई नहीं जाता, महीना भी कोई नहीं जाता, तो आपको ऐसी ट्रेड्स मिलती हैं, ठीक है। तो GBP USD में कोई खास नहीं, ये एरिया हमने ऑलरेडी मार्क किए हुए, यहीं का वेट करेंगे। अच्छा जी, GBP JPY, ये हमारी एक मिस हैपनिंग हुई थी यहाँ पर इस ट्रेड की, और इसके हवाले से मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि मार्केट यहाँ पे ये इक्वल हाई हैं ये एरियाज, ठीक है। मार्क करके भी बताया था मैंने आपको। तो इसमें थोड़ा मोहतात रहना, तो इस टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना, मैंने ये कहा था टाइट स्टॉप लॉस आपने नहीं रखना। अगर आपका SL ऊपर होगा या थोड़ा सा ऊपर होगा तो आपका हिट हो गया होगा, वरना आपकी ट्रेड चल रही होगी। तो हमारे पास मज़ीद यहाँ पर क्या है, मार्केट ने कोई ऐसा एरिया नहीं है जो इसको ऊपर की तरफ पुश करे, अनटिल अनलेस कोई फंडामेंटल न्यूज़ है इस जगह से पहले। तो हमारे पास सेलिंग एरिया है ये, ठीक है। हाँ, यही एरिया है हमारे पास सेलिंग का। इक्वल्स नहीं है तो हम चलने देते हैं, ठीक है। ये एरिया हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ बाय का, और ये एरिया मार्क किया हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस तरीके से ही यहाँ से उठ के जाएगी ऊपर। अगर यहाँ से उठती है तो ये एरिया फिर वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि ये करेक्शन है, ये H4 की करेक्शन है, ठीक है। अगर यहाँ से उठ के जाएगी तो ये एरिया वैलिड नहीं रहेगा, ये मेरी बात आप याद रख लें, ठीक है। अगर डायरेक्ट यहाँ आती है तो हम यहाँ से सेल आउट का सोच सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से हम देखेंगे बाय का, या फिर यहाँ से, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे मंडे को मिलेंगे डेली के एनालिसिस सेशन में। अल्लाह हाफिज़।